हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टोरिंग डिवाइसेस के बारे में। स्टोरिंग डिवाइसेस मतलब क्या होता है? एक मेमोरी है ना, जो कंप्यूटर मेमोरी होती है, आपकी फ़ोन मेमोरी होती हैं, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको भी मिलेंगे देखने को। यहाँ पे देख लीजिए, पहला जो हमारा यहाँ पे है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती हैं, टाइप्स और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो पहले तो हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज़ अ स्टोरेज डिवाइस, प्लेस है ना, स्टोरिंग डिवाइसेस कह सकते हैं, या फिर हम लोग प्लेस भी, स्थान भी कह सकते हैं, जहाँ पे जो स्टोर किया जाता है ना, क्या डेटा या इंस्ट्रक्शंस है ना, या इन्फॉर्मेशन है ना, दैट इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो मेमोरी है, इसका यूज किस लिए करते हैं हम लोग? इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। क्यों स्टोर करते हैं? जैसे कि हमने स्टोर करके रख दिया, दोबारा जब हमें उसकी ज़रूरत लगी तो क्या करा दे, हमारी जो मेमोरी होती है उसे प्रोवाइड करा के देन हम उसको यूज कर सकें, है ना, बैकअप दोबारा दे सकें, हमें उस पर दोबारा हम लोग काम कर सकें, है ना, वो हमें प्रोवाइड करें, वो जो चीज़ें होती हैं, डेटा हमारा, वो हमें दोबारा मिल सके। इसलिए हम लोग मेमोरी या डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कि आप लोगों के घरों में स्टोर रूम नहीं होता, उसमें जो चीज़ें होती हैं रख देते हैं, हम दोबारा उसको यूज करने लगते हैं ना, रीयूज करते हैं। वैसे ही हमारी जो मेमोरी होती है उसमें डेटा हमको कलेक्ट करके रख देते हैं, दोबारा जब यूज हम आता है तो उसे प्रोवाइड कराती है मेमोरी, है ना, तो देन हम उस पर काम कर सकते हैं। तो ये हमारी मेमोरी होगी। इसके टाइप्स होते हैं, तो ये 2 टाइप्स की होती हैं। प्राइमरी मेमोरी, जो कि इंटरनल मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, जो कि एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम लोग थोड़ा जान लें। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? हमारी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है ना। टेम्परेरी मेमोरी का मतलब क्या होता है? जो डेटा हमारा होता है कुछ टाइम तक उस मेमोरी में रहता है, देन कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, दोबारा हमें नहीं मिलता है। तो ऐसी मेमोरी हमारी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। यहाँ देख लीजिए, ही इज़ आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। ये एक ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जानी जाती है। द मेमोरी यूनिट विच इज़ प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज कार्ड सेकेंडरी मेमोरी। ये जो मेमोरी यूनिट्स होती हैं, ये बैकअप प्रोवाइड कराती हैं। जैसे वही मैंने बताया ना, तो ये टेम्परेरी मेमोरी नहीं होती हैं, ये परमानेंट मेमोरी होती है। जैसे कि एक बार अगर हम डेटा कलेक्ट करके रख देते हैं, इसमें वॉश आउट नहीं होता है, जब चाहे हमारा जब मन करे हम उसको यूज कर सकते हैं, जब हमारा काम लगे, है ना, हमें मेमोरी ये प्रोवाइड करा देती हैं। ये तो हो गई सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, है ना। अब हम लोग टाइप्स के बारे में, इनके टाइप्स क्या होते हैं, तो मैंने एक फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको डिफाइन करते हैं तब आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं आपको जूम करा के दिखाता हूँ। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेमोरी, यहाँ पे मैंने बताया था इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, है ना। तो इंटरनल मेमोरी के बारे में पहले जानते हैं। तो इंटरनल मेमोरी हमारी 2 प्रकार की होती है, एक होती है रोम, एक होती है रैम। रोम क्या होती है? इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह एक नॉन वोलेटाइल और परमानेंट मेमोरी होती है ना। परमानेंट मेमोरी मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया, जिसमें हमारा जो डेटा होता है वॉश आउट नहीं होता है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है? वोलेटाइल मतलब क्या होता है कि जिसमें हमारी जो डेटा हो, है ना, जो हमारा डेटा होता है वो क्या होता है, वॉश आउट हो जाता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो सिस्टम होता है या फ़ोन होता है, एक्चुअली में वो हैंग करके आपका बंद हो जाता है या ऑफ हो जाता है, देन आप उसे रिस्टार्ट करते हैं या ऑन करते हैं, तो जो आपका डेटा होता है वॉश आउट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, आपको वो डेटा नहीं मिलता है। तो ऐसी जो मेमोरी होती हैं ये वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। कैसी मेमोरी कहलाती है? वोलेटाइल मेमोरी कहलाती हैं। तो इसका एग्जांपल एक अच्छा सा वोलेटाइल मेमोरी का हम लेते हैं, तो रैम होती है। क्या होती है? रैम को अभी डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे डीपली थोड़ा। पहले रोम के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो अब तो आप जान गए नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो डेटा होता है वो वॉश आउट नहीं होता है। जैसे कि आप काम कर रहे हैं, आपका जो सिस्टम होता है, फ़ोन होता है, हैंग करे या आप रिस्टार्ट करेंगे ऑफ हो जाए, है ना, अचानक में, तो आप ऑन करते हैं तो डेटा हमारा क्या होता है, वहीं से मिल जाता है। आपके जो डेटा या फाइल्स होती हैं आपको मिल जाती है, देन आप उस पर काम करने लगते, वॉश आउट नहीं होता है। तो ऐसी मेमोरी कैसी कहलाती है? वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल। कैसी मेमोरी कहलाती है? जिसमें हमारे डेटा जो वॉश आउट नहीं होता है, ऐसी मेमोरी कौन सी कहलाती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमारी कौन सी? रोम है। एक परमानेंट है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमारी कौन सी है? रोम है। रोम हमारी मेन बोर्ड होता है। मेन बोर्ड क्या बोलते हैं? मदर बोर्ड, है ना, जो आप बहुत बड़ी एक सॉकेट होती है ना, किसी सिस्टम में ले लें, जो सिस्टम यूनिट उसमें होती है उसे मदर बोर्ड बोलते हैं, मेन बोर्ड बोलते हैं। उसमें एक सॉकेट के रूप में, आईसी के रूप में रोम हमारी लगाई जाती हैं, लगी होती है। तो रोम में होता क्या है? उसमें बायोस होता है। बायोस का मतलब क्या होता है? बेसिक आउटपुट इनपुट
है ना बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे बेसिक्स आउटपुट इनपुट सेटिंग्स भी कहते हैं। जो सेटिंग्स होती करती क्या है, जो हमारी कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारी डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस लगी होती हैं, अनेक प्रकार की डिवाइसेस लगी होती हैं, जैसे कि रैम हो गया, एचडीडी हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, अदर डिवाइसेस लगी होती हैं। इनको रिकॉग्नाइज काम करने का काम करता है, पहचानने का काम करता है कि कितनी डिवाइसेस हमारे सिस्टम में लगी हैं, कितनी काम कर रही हैं, कितनी नहीं काम कर रही हैं। जैसे कि आप कीबोर्ड लगाते हैं, वहाँ पे वैसे ही अगर काम कर रहा है तो चलने लगता है, अगर वो काम नहीं कर रहा तो अलर्ट देने लगता है, एरर मैसेज देने लगता है कि आपका जो काम सिस्टम लगा रहे हैं, आप जो कीबोर्ड लगा रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है। तो किसके थ्रू ये सेटिंग्स आती हैं, कौन नहीं पहचान पा रहा है कि आप ये कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है? ये बायोस, जो बेसिक आउटपुट इनपुट सेटिंग्स होती हैं उनमें बायोस होता है, रोम में होता है, उसके थ्रू आपको अलर्ट मैसेज आने लगते हैं कि भैया आपका जो सिस्टम हार्डवेयर है, जो पेरिफेरल्स हैं वो वर्क नहीं कर रही हैं, है ना। तो अब तो आप जान गए रोम क्या होता है। अब रोम के टाइप हम लोग जान लेते हैं। तो पी रोम होता है, पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फिर क्या होता है? ईपी रोम, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। तीसरा क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना, इसे बोलते हैं डबल ईपी रोम, है ना, या ईईपी रोम, है ना। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये तो रोम की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग रैम के बारे में। रैम क्या होती है? रैम एक वोलेटाइल एंड टेम्परेरी मेमोरी होती है। क्या होती है? रैम एक वोलेटाइल एंड टेम्परेरी मेमोरी होती है। मैंने अभी आपको डिफाइन कर दिया कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट मेमोरी क्या होती है। टेम्परेरी में मतलब कुछ टाइम के लिए डेटा रहता है फिर वास आउट हो जाता है। वोलेटाइल मतलब जैसे कि आप काम कर रहे हैं, अगर आपका जो सिस्टम या फ़ोन होता है अगर आपका हैंग होकर ऑफ हो जाता है तो जो डेटा होता है वो वास आउट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, दोबारा आपका मिल नहीं सकता है। ये हमारी रैम हो गई। रैम कैसे काम करती है मैंने आपको बताया था, जब बताया था कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, जो प्रीवियस वीडियो उसमें मैंने बताया था, तो सारा डिफाइन किया कि रैम कैसे काम करती है ना, क्योंकि कंप्यूटर कैसे काम करता है तो रैम का ज़्यादा रोल वहाँ पे है, ठीक है। तो रैम के बारे में वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे रैम के बारे में इसके पार्ट हम लोग देखते हैं। दो पार्ट होते हैं, एक एस रैम होता है, एक डी रैम। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो एस रैम क्या होता है? फास्टर देन डी रैम। जो एस रैम होती है वो थोड़ा कॉस्टली होती, महंगी होती है, वो डी रैम से फास्ट काम करती है ना। इसे हम कैश के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। कैश क्या होती है? कैश हमारी एक मेमोरी हाई स्पीड की आईसी होती है, या फिर इसे हम मेमोरी भी कहते हैं, है ना। क्या होती है? ये भी एक आईसी के रूप में स्टोरिंग डिवाइस भी होती है, जो कि मेन मेमोरी और किसके बीच में? सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के बीच में होती है, जिसका काम करती है बीच में, यानी कि जो रैम होती है उससे फास्ट काम करती है। क्यों? क्योंकि ये मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में होती है, जिससे कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है। अच्छा, आपको पता है कि जब हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता था, जो कोई भी इंस्ट्रक्शंस हम देते थे या कोई फाइल जब हम ओपन करते थे तो उसकी सिस्टम फाइल्स हमारी कहाँ जाती थी? रैम में। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तब रैम में जाती थी, देन आपको जो वो माइक्रो प्रोसेसर होता है प्रोसेस करके आपको तब दिखाता था। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता था ना, कि रैम में आए, पहले सिस्टम फाइल मेमोरी से लोड होकर रैम में आए, फिर प्रोसेस करे, फिर दिखाए, है ना। तो इससे थोड़ा टाइम लगता था इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में। जैसे आप थोड़ा टाइम लगता, जैसे आप करते थे कि हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप एस रैम का यूज़ करते हैं, यानी कि कैच के यूज़ के स्थान पर काम किए जाते हैं, जो यूज़ फॉर कैच के लिए, है ना। तो यहाँ पे एस रैम का काम करते हैं, तो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में काम करते हैं। तो जो सिस्टम फाइल्स होती हैं वो रैम में जाएंगे ही नहीं, वो कहाँ जाएंगी? डायरेक्टली पहले एस रैम में। तो जो हमारा वो होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्टली यहाँ से प्रोसेस कर लेगा, ठीक है, उठा लेगा, आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यानी कि तभी आपको जो चांसेस होते हैं हैंग करने के, जो आपके कंप्यूटर्स हैंग करने के होते हैं, बहुत कम ही होते हैं, है ना। आपकी जो कंप्यूटर्स ख़राब नहीं होते हैं। तो आप ये समझ गए एस रैम क्या होता है, डी रैम क्या होता है। यानी कि जो एस रैम होता है डी रैम से अधिक ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। डी रैम क्या होता है? जो आप ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, जो प्रेजेंट टाइम में मेमोरी आ रही हैं कंप्यूटर्स में हो गया, सिस्टम में, वो डी रैम आ रही हैं। किसमें? डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके पार्ट होते हैं एस डी रैम, आर डी रैम, डी डी आर, एस डी रैम। एक फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं। एस डी रैम का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। डी रैम, आर डी रैम का मतलब क्या होता है? रैम्बस डबल रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। DDR का मतलब क्या होता है? डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे DDR के भी पार्ट होते हैं, मैंने बता भी दिया, तब भी बता रहे हैं आपको। पहला क्या होता है? DDR1 डबल डेटा रेट 1,
DDR2 डबल डेटा रेट 2। तीसरा क्या होता है DDR3 डबल डेटा रेट 3, DDR4 डबल डेटा रेट 4। ठीक है, अब हम लोग एक्सटर्नल की मेमोरी की बात करें। एक्सटर्नल मेमोरी का मतलब क्या होता है, ये अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करती है, कितनी कैपेसिटी की मेमोरी है उसके अकॉर्डिंग जो डेटा होता है वो स्टोर करते हैं। उनकी कैपेसिटी कितनी होती है ना, कितने GB की होती है, कितने TB की होती है ना। तो इस हिसाब से अब जो मेमोरी होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस काम करते हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। ये क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। डेटा को कलेक्ट करने के लिए, कोई भी डेटा हो तो उसको रखने के लिए हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको HDD हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD हो गया, CD हो गया, USB हो गया, है ना। तो USB जैसे कि आपकी क्या होती है, चिप जिसे बोलते हैं ना, चिप लगाते हैं अपने फ़ोन में। तो क्या होता है, उसकी एक कैपेसिटी निर्धारित की जाती है, कितनी कैपेसिटी की है उसके अकॉर्डिंग उसमें हम लोग डेटा वो भर सकते हैं ना। जैसे कि 64 GB की हो गई, 8 GB की हो गई, 4 GB की हो गई, है ना, 128 GB की हो गई, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें डेटा कलेक्ट करते हैं ना। जैसे USB हो गई, चाहे आपकी चिप हो। तो ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है जो कि बाहर के अकॉर्डिंग हम लोग लगाते हैं। या अब तो फ़ोन में आने लगी हैं कि है ना 64 GB 128 की, है ना, इस हिसाब से भी आने लगे। आई होप आप ये सारा फ्लो चार्ट के थ्रू आप समझ गए होंगे कि मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं, मेमोरी क्या होती है ना, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, है ना। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हो या आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल्स में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। अगर आपको कोई सुझाव है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं है या आपका कोई क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उस पर मैं ज़रूर आपको वीडियो दूंगा, ज़रूर सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा।